हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हमारे 10 डेज क्विक रिवीजन कोर्स का डे 7 है और आज का टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में ज़्यादा क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल बेस्ड ही आते हैं, लेकिन इसकी थ्योरी भी आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं और इसकी आपको थ्योरी पता होगी तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी ईजी हो जाएगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है। इसमें हम करते क्या है, आपको एक कलेक्शन ऑफ डेटा दिया हुआ रहता है और आप उसकी मीनिंग अंडरस्टैंड करते हो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस आउट ऑफ ड्राइंग इनफ्रेंस अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट हैज़ बिन प्रोसेस्ड। मतलब आपको एक प्रोसेस डेटा दिया होगा, चाहे वो ग्राफ्स के फॉर्म में होता है, पाई चार्ट हो सकता है, कोई भी टेबल के फॉर्म में हो सकता है। आपको प्रोसेस डेटा दिया होता है और आपको इंटरप्रेट करना होता है, मतलब आपको मीनिंग समझनी होती है और उससे आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो जो डेटा होता है उसको आप न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हो टेबुलर फॉर्म में बाय मीन्स ऑफ एन इलस्ट्रेशन, और वो इलस्ट्रेशन हो सकती है ग्राफ्स, पाई चार्ट या टेबल्स के फॉर्म में। सोर्सेस ऑफ डेटा, डेटा के सोर्सेज जो होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि फर्स्ट हैंड यूज़ के लिए आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए खुद कलेक्ट करते हो। ये ओरिजिनल डेटा होता है, मतलब आपने इसको कहीं से लिया नहीं है, ये डेटा आपने खुद कलेक्ट किया है अपने काम के लिए। तो फर्स्ट हैंड यूज़, इसका पहली बार आप यूज़ कर रहे हो, ये ओरिजिनल डेटा है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। इसको आप कैसे अक्वायर करते हो? आप इसको अक्वायर कर सकते हो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से, कलेक्शन वाया इन्वेस्टिगेटर्स, मतलब आपको इन्वेस्टिगेटर को हायर कर सकते हो, आप उसको बोल सकते हो आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए, इंटरव्यूज़ लेने के लिए। आप क्वेश्चनर्स दे सकते हो लोगों को और उनको बोल सकते हो फिल करने के लिए। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं इसके, जैसे कि सर्वे आप कर सकते हो, आप कोई फील्ड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। ऐसे आप अपने डेटा को कलेक्ट करते हो। फिर आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ था इन द पास्ट, मतलब किसी ने कलेक्ट किया था वो डेटा अपने किसी काम के लिए और वो अभी रेडीली अवेलेबल है। ये पब्लिश्ड या फिर नॉन पब्लिश्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे कि किसी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हो सकता है, किसी सेंसस की पब्लिकेशन होती है जो गवर्नमेंट का सेंसस जारी होता है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन की स्टडी हो सकती है, कोई स्कॉलर ने कोई पब्लिकेशन किया है उनका जर्नल आप देख सकते हो और उस डेटा को आप यूज़ कर रहे हो फिर से, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। ये सेकेंड हैंड डेटा होता है क्योंकि आप इसका दोबारा यूज़ कर रहे हो। सेकेंडरी डेटा बहुत इजी होता है, इसलिए हम उसको कलेक्ट करते हैं कि मतलब जहाँ पर आप प्राइमरी डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते या आप उस लोकेशन पर नहीं जा सकते, तो उस केस में हम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। लेकिन प्राइमरी डेटा जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है क्योंकि वो आपने खुद कलेक्ट किया और वो ओरिजिनल है। सोर्सेज ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में डेटा के जो सोर्सेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। स्टैटिस्टिकल सोर्सेस मतलब डेटा कलेक्टेड फॉर सम ऑफिशियल पर्पस, जैसे गवर्नमेंट सेंसस होता है या और कोई ऑफिशियल पर्पस के लिए जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो स्टैटिस्टिकल सोर्सेस से आता है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सोर्सेस। फिर नॉन स्टैटिस्टिकल सोर्सेस क्या होता है? नॉन स्टैटिस्टिकल सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो कि कलेक्ट किए जाते हैं उन पर्पसेस के लिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस को छोड़ के बाकी पर्पसेस होते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर या कोई कंपनी अपनी सेल कितनी हो रही है उनकी या पब्लिक की डिमांड कैसी है उसके लिए सर्वे करवा रही है, तो वो जो डेटा कलेक्ट करती है वो होते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल सोर्सेस, मतलब वो ऑफिशियल पर्पस को छोड़ के किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किए गए। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मतलब द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग रॉ डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप अपने डेटा को ग्रुप्स कर रहे हो तो उसको बोलेंगे हम क्लासिफिकेशन। आप कैसे क्लासिफाई करते हो डेटा को? तो आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे आप ईयर बेस्ड क्लासिफिकेशन कर सकते हो। जैसे रेनफॉल है तो वो 1970 से 80 के बीच में कितनी सेंटीमीटर्स रेनफॉल हुई, फिर 80 से 90 के बीच में कितनी हुई, अभी कितनी हो रही है, तो वो टाइम बेस्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर जोग्राफिकल हो सकती है जो कि आपके लोकेशंस के पे बेस्ड होती है, जैसे मुंबई में कितनी हुई रेनफॉल, दिल्ली में कितनी हुई, राजस्थान में कितनी हुई, तो वो होगा जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फिर होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब
जो कि क्वालिटी पे बेस्ड होता है, किसी एट्रीब्यूट की क्वालिटी पे बेस्ड होता है। जैसे कि आप कलर को क्लासिफाई कर रहे हो तो वो होगा क्वालिटेटिव, जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते। फिर आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब जो डेटाज आपके नंबर्स में दिए होते हैं, जिसको आप मेज़र कर सकते हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो, उस बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करते हो, तो उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। फिर टैबुलेशन ऑफ डेटा, जब आप डेटा को क्लासिफाई कर लेते हो, अलग अलग ग्रुप्स कर लेते हो, तो फिर आप उसको टैबुलेट करते हो। टैबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग क्लासिफाइड डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, मतलब आप रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में अपने डेटा को टैबुलेट करते हो। जो आपने क्लासिफाई किया था अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग ग्रुप्स में, आप उसको आप टैबुलेट कर रहे हो, एक टेबल के फॉर्म में उसको शो कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे टैबुलेशन ऑफ डेटा। क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा ये अलग से दिया हुआ है आपके सिलेबस में, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव डेटा, यहाँ पे ये मिस्टेक से लिखा गया है क्वालिटेटिव, यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव डेटा होगा। तो क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा होते हैं जो कि नंबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसको मेज़र कर सकते हैं, तो वो होता है क्वांटिटेटिव डेटा, जिसको आप काउंट कर सकते हो, जो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आपके क्लास में कोई स्टूडेंट्स हैं तो आप उनकी हाइट को काउंट कर सकते हो, तो आप उसको, आपने सारे स्टूडेंट्स की हाइट को मेज़र किया कि कंपैरेटिव सारे स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है, या फिर उनका वेट, या फिर टोटल नंबर कितने आपके क्लास में, तो वो होगा क्वांटिटेटिव डेटा। इसके एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि ये हाईली रिलायबल होता है, ये इजीली अंडरस्टूड होता है क्योंकि नंबर्स के फॉर्म में होता है, आपको क्लियरली दिखता है कि किसकी हाइट कितनी है। फिर क्लियर एंड स्पेसिफिक होता है। डिसएडवांटेजेस होते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आपका जो सैम्पल साइज है वो लार्ज है, आपके पास बहुत सारे डेटा है, तो इसको अरेंज करना, इसको मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए इसमें एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। कोई एक्सपर्ट ही इन डेटा को मैनेज कर सकता है। क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होते हैं जो कि दे आर द रिजल्ट ऑफ कैटेगराइजिंग और डिस्क्राइबिंग एट्रीब्यूट्स, मतलब जिसमें डिस्क्रिप्शन बेस्ड होता है एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में। मतलब आप इन डेटास को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप इनको मेज़र नहीं कर सकते, आप इनको काउंट नहीं कर सकते, आपको इनके डिस्क्रिप्शन को देखकर इनको क्लासिफाई करना होता है। तो ये जो डेटाज होते हैं ये हम डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स या फिर लेटर्स के फॉर्म में। इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का हेयर कलर का आपने डेटा ले लिया कि किसका हेयर कलर कैसा है, किसमें कितना वेरिएशन है। फिर ब्लड ग्रुप हो सकता है लोगों का, स्किन कलर हो सकता है। इसके एडवांटेजेस होते हैं कि ये बेटर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स प्रोवाइड करता है। और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं कि आप इनको लार्ज पॉपुलेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लार्ज पॉपुलेशन में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास जो डेटा है अगर वो नंबर्स के फॉर्म में होंगे तो आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ इसकी हाइट इतनी है या टोटल नंबर इतना है, तो वो ज़्यादा इजी होता है। फिर ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें बायसनेस की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ और चार्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम डेटास को बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे ये पाई चार्ट दी हुई है तो आपको इजीली समझ में आ रहा है कि ये जो सेल्स के ऊपर दी हुई है तो सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी में सेल हो रही है, सबसे कम यहाँ पर सेल हो रही है। या यहाँ पे हिस्टोग्राम दिया हुआ है तो यहाँ पे सबसे कम जो सेल हो रही है वो यहाँ पर हो रही है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। तो आपको बिना जाने कि कितनी हो रही है आपको देखने से समझ में आ रहा है, इसलिए हम जो डेटाज होते हैं उसको ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं ये मेनली बार ग्राफ के फॉर्म में हो सकता है, हिस्टोग्राम के फॉर्म में हो सकता है, पाई चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, लाइन चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, टेबल चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर स्कैटर चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे इसको मैंने, ये लाइन चार्ट है और यहाँ पे ये टेबल चार्ट है। लाइन चार्ट में यहाँ पे मार्कर्स होते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं यहाँ पे हम इनको मार्कर्स बोलते हैं। फिर डेटा मैपिंग, डेटा मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको फिर भी जान लेना चाहिए कि डेटा मैपिंग होता क्या है। तो इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड इन डेटा वेयर हाउसिंग बाई विच डिफरेंट डेटा मॉडल्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाई यूजिंग अ डेफिनिट सेट ऑफ मेथड्स टू कैरेक्टराइज द डेटा इन अ स्पेसिफाइड डेफिनेशन। मतलब किसी गाइडलाइंस के बेसिस पे जब आप 2-3 टाइप के डेटा को आपस में लिंक करते हो तो उस प्रोसेस को हम डेटा मैपिंग बोलते हैं।
डेटा मैपिंग इज़ यूज टू कंसोलिडेट मल्टीपल डेटाबेसेस इनटू अ सिंगल डेटाबेस। मतलब आपके पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, अगर आपको उनको सिंगल डेटाबेस में मैप करना है, आपको उनके बीच का रिलेशन बताना है, उनको आपस में लिंक करना है, तो उसके लिए आप डेटा मैपिंग करते हो। फिर डेटा एंड गवर्नेंस। डेटा एंड गवर्नेंस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेटा एंड गवर्नेंस होता क्या है? डेटा गवर्नेंस इज द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द अवेलेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। मतलब जैसे कोई कंपनी का डेटा है, या फिर अगर ब्रॉड लेवल पे बात की जाए तो किसी कंट्री का डेटा है, तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। मतलब उस कंट्री के जो सारे डेटाज हैं उसको हम मैनेज करेंगे, उसको अवेलेबल, हमें क्या चीज़ पब्लिक को अवेलेबल करवानी है नॉर्मल यूज़ के लिए, एप्लीकेशन उसका कहाँ होना चाहिए, उसका यूज़ कौन कर सकता है, उसकी इंटेग्रिटी और उसकी सिक्योरिटी, कि कोई और कंट्री या कोई टेररिस्ट जो भी है वो हमारे डेटा को हैक ना कर पाए। तो इसका जो गवर्नेंस करते हैं, इस ओवरऑल प्रोसेस को डेटा गवर्नेंस बोलते हैं। इट डील्स विद द फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज फॉर स्टोरिंग, encrypting, taking backup of data, assessing and using data, protecting the privacy etc. मतलब ये पूरा प्रोसेस डील करता है उन पॉलिसीज़ के साथ कि आप डेटा को अपने कहाँ कैसे स्टोर करते हो। जैसे गूगल है, तो आपने जो भी सर्चेस किए या जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है, अगर कहीं उनका कभी प्लेटफॉर्म जो है क्रैश हो गया, तो वो उनका बैकअप ले सकते हैं, उनको एनक्रिप्ट करके रखते हैं वो, ताकि उनका जो डेटा है वो कोई और यूज़ ना कर पाए। या फिर उनको बैकअप कैसे लेंगे, अगर उनका कोई साइट क्रैश हो गई, उसको आप एसेस कर सकते हो, आप क्या चीज़ को एसेस कर सकते हो और क्या चीज़ को नॉर्मल पब्लिक एसेस नहीं कर सकती, उसकी प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें डेटा गवर्नेंस डील करता है। अ साउंड डेटा गवर्नेंस प्रोग्राम इंक्लूड्स अ गवर्निंग बॉडी, अ डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसीजर एंड अ प्लान टू एग्जीक्यूट दोज प्रोसीजर्स। मतलब डेटा जो गवर्नेंस का प्रोग्राम होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें गवर्निंग बॉडी होती है जो कि मैनेज कर रही होती है डेटा गवर्नेंस को, एक डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसीजर होता है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, डेटा को स्टोर कैसे करना है, उसका बैकअप के लिए कैसे प्रोसीजर को कैसे फॉलो करना है, और एक प्लान होता है कि जो हमारा प्रोसीजर है हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर होता है डेटा स्टीवर्डशिप। तो डेटा स्टीवर्डशिप होती है जिसमें हम डिफाइन करते हैं, डिफाइनिंग द ओनर्स और कस्टडियंस ऑफ द डेटा एसेट्स इन द एंटरप्राइज। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन इम्प्लीमेंटिंग अ डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो आपका जो डेटा गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है, इसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, उसका फर्स्ट स्टेप होता है डेटा स्टीवर्डशिप। मतलब आपने किसी को ओनर बनाया, आपने किसी को कस्टडी दी कि ये डेटा आपको मैनेज करना है, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि इसकी प्राइवेसी आप कैसे मेंटेन करोगे, आपको कौन सा डेटा किसको दिखाना है, यूज़ के लिए रखना है, कौन सा डेटा आपको सिक्योर करके रखना है कि उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। ये आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी डिपार्टमेंट को दे दिया, उसका राइट दे दिया, उसकी कस्टडी दे दी, तो उसको बोलते हैं डेटा स्टीवर्डशिप। देन द प्रोसेसेस मस्ट बी डिफाइंड एट हाउ डेटा गवर्नेंस विल बी इम्प्लीमेंटेड। फिर डेटा स्टीवर्डशिप देने के बाद हम प्रोसेस डिफाइन करते हैं कि डेटा गवर्नेंस को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर कुछ एसोसिएशंस है जो कि डेडिकेटेड है इन प्रमोटिंग प्रैक्टिसेस इन डेटा गवर्नेंस, विच इंक्लूड्स डेटा गवर्नेंस इंस्टीट्यूट, डेटा मैनेजमेंट एसोसिएशन DAMA एंड अ डेटा गवर्नेंस प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। ये एसोसिएशन है जो कि डील करती है डेटा गवर्नेंस से, डेटा गवर्नेंस इंस्टीट्यूट, डेटा मैनेजमेंट एसोसिएशन एंड डेटा गवर्नेंस प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है ओपन गवर्नमेंट डेटा OGD प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आप इंडिया के सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हो। मतलब जो भी डेटा पब्लिक के काम का है, गवर्नमेंट सारे डेटा को वहाँ पर डालती है, नॉर्मल पब्लिक देख सकती है। जैसे कि अगर आपको देखना है कि इंडिया में लास्ट ईयर कितने हॉस्पिटल्स बने, तो आप वहाँ पे उस साइट पे जाकर उसको देख सकते हो। ये साइट है data.gov.in, आप इस पे जाकर एक्सेस कर सकते हो इंडिया के सारे डेटा जो कि आपके यूज़ के लिए है, मतलब जो कि नॉर्मल पब्लिक देख सकती है। The base OGD platform in India is a joint initiative of Government of India and US government।
मतलब यूएस गवर्नमेंट ने हेल्प किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ पहले से है। यूएस के जो भी डेटाज है वो उनके पब्लिक देख सकती है, उनके पास ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पहले से था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने हेल्प किया था ये प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए। फिर जो ये एंटायर प्रोडक्ट है, इट इज़ अवेलेबल फॉर डाउनलोड एट द ओपन सोर्स शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जिसको हम गिटहब बोलते हैं। गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ओपन सोर्स है, मतलब इसमें जो पूरा प्रोडक्ट है ये अवेलेबल है डाउनलोड के लिए। जैसे अगर कोई कंट्री है जो कि जिसके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो अपना प्लेटफॉर्म खुद से बना सके, तो इसमें उसका सोर्स दिया हुआ है कि आप यहाँ से उस प्लेटफॉर्म से उस सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हो और उसमें रिक्वायर्ड जो कि आपके चेंजेस कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आप उसमें चेंजेस करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हो। जैसे कोई अगर ऑफिस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी यहाँ से सोर्स कोड ले सकता है और उसी बेसिस पे वो चेंजेस करके अपना प्लेटफॉर्म बना सकता है। तो ये ओपन सोर्स है। OGD प्लेटफॉर्म हैज़ 4 मॉड्यूल्स। ये जो OGD प्लेटफॉर्म है इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं। पहला होता है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब वो मैनेजमेंट सिस्टम जो कि डील करता है उन डेटा से जो कि इस प्लेटफॉर्म पे है, तो वो जो डेटा है उसको मैनेज करता है, तो ये है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। फिर है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डेटा मैनेजमेंट सिस्टम वो सारे डेटा के साथ डील कर रहा था जो कि वो एजेंसी डाल रही थी, जो वो उस एजेंसी के पास है। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ उन कंटेंट को मैनेज करता है जो कि उस साइट पे अवेलेबल है, उस पोर्टल पे अवेलेबल है। फिर आता है विजिटर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। विजिटर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब कि जो आपके व्यूअर्स है वो जो एक्सेस कर रहे हैं, जो कि यूज़ कर रहे हैं, उन डेटा को देख रहे हैं, उनको मैनेज करना, वो काम होता है विजिटर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। फिर है कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है वो प्लेटफॉर्म जिस पे आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई डेटा देखा, उसके लिए मैंने कोई कमेंट किया, तो आप मेरे कमेंट पे रिप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी आपस में इंटरेक्ट करने का, उन डेटाज़ को लेकर आप उन डेटाज़ के ऊपर आपस में इंटरेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।